अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम रूह अफ़ज़ा बनाने जा रहे हैं। बाज़ार में मिलता है लेकिन आज हम इसे घर में बनाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये रेसिपी जो है ये हमारे घर की बहुत पुरानी रेसिपी है। हमारी दादी और हमारी खाला बनाया करती थी। तो ये मुझे डायरी मिली थी, ये 13 अक्टूबर 1988 में बनाई गई है। तो इसमें लिखा गया है कि पत्ती नीलोफर 2 तोले, संदल बुरादा 2 तोले, इलायची सब्ज़ 1 तोला, चीनी 3 सेर, टाटरी 4 आने। 4 आने कितने होते हैं पता नहीं आजकल। रूह केवड़ा 3 बोतल, ग्रीन रोज़ एसेंस 1/4 बोतल, सुर्ख रूह अफ़ज़ा का रंग 1 रुपया या मीठा अनार का रंग 1 रुपया। तो व्यूअर्स, चलिए, ये इतनी पुरानी रेसिपी है, 1988 में बनाई गई थी, तो इसे हम 2021 में बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये है नीलोफर के पत्ते, ये 2 तोले। ये आपको पंसार की दुकान में सारा सामान आपको मिल जाएगा। तो नीलोफर के पत्ते जो हैं गुलाब के पत्ते, जिस तरह गुलाब के पत्ते होते हैं इस तरह नीलोफर के पत्ते भी होते हैं। तो 2 तोले ये हो गए। 2 तोले संदल बुरादा और 1 चम्मच टाटरी, 1 तोला सब्ज़ इलायची और रूह केवड़ा की 3 बोतल छोटी वाली, और ये ग्रीन रोज़ एसेंस जो है ये 1 बोतल, चीनी 3 किलो, और ये सुर्ख फूड कलर जो है ये रूह अफ़ज़ा में डाला जाता है, ये इसको फिर हम बाद में डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। अच्छा, तो व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है कि 2 तोले नीलोफर के जो पत्ते थे वो हमने 3 किलो पानी में डालने हैं। 3 लीटर नहीं बल्कि 3 किलो पानी में डाल देने हैं। और संदल बुरादा जो था 2 तोले वो भी हमने इसमें डाल देना है और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है। और इसको आपने पूरी रात इस तरह भिगो कर रखना है। जब पूरी रात गुजर जाएगी तो उसके बाद आपने इसको उबालना है। तो इसको हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद इसे उबालेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे कि जो नीलोफर के पत्ते और संदल बुरादा जो हमने पानी में भिगो कर रखा था पूरी रात, अब हम इसको उबालने के लिए पतीले में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और संदल और नीलोफर पत्ती की जो स्मेल है, खुशबू है, वो इसमें आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस आमेज़े को यानी इस पानी को 1 घंटे के लिए उबालना है। 1 घंटे के लिए उबालेंगे। अगर आपको लगे कि पानी इसमें कम है तो इसमें हम मज़ीद पानी बाद में डाल देंगे। पहले इसे तेज़ आंच पर उबालने के लिए रख देंगे। जब ये उबल जाएगा तो उसके बाद आंच को हम मीडियम रख देंगे। तो व्यूअर्स, पानी जो है वो हमें कम लग रहा है तो इसमें 2 कप पानी और डाल देंगे। ये तकरीबन 1.5 किलो होगा। ये किलो आप कह लें, इतना पानी हम और इसमें और डाल देंगे, क्योंकि जब ये उबलेगा तो पानी कम होता जाएगा। तो इस वजह से हमने पानी इसमें थोड़ा और डाल दिया ताकि जब उबलने के दौरान पानी कम हो तो फिर बाद में डालना ना पड़े। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इससे धुआं निकल रहा है, ये उबल भी रहा है। अब हम क्या करेंगे कि आंच को मीडियम कर देंगे। ये हाई पर था, अभी इसे हम मीडियम पर रख देंगे और इसको 1 घंटे तक हमने उबालना है ताकि इसके जो असरात है और इसकी जो स्मेल है वो इस पानी में शामिल हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है संदल की और दूसरे इंग्रेडिएंट्स की। तब इसको उबालने के लिए हम रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये उबल चुका है, 1 घंटा पूरा हो गया है और पानी जो है वो भी कम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी इतना था और इतना रह गया है, या इतना उबालने के दौरान कम हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मलमल के कपड़े से छान लेंगे। तो चलिए इसको साइड पर कर देते हैं।
और बर्तन ले लेते हैं, उसके ऊपर छन्नी रखते हैं। अगर छन्नी ना भी रखें तो मलमल का कपड़ा ज़रूर रखें। और अब हम इसको छानते हैं। इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आपने पूरा इसको छान लेना है और बाकी जो इसके ज़रात है वो अपने बस छोड़ देने हैं। पूरा इसको छान लेना है अच्छी तरह। फिर अपने कपड़े को इस तरह ऊपर कर लेना है और इसमें जो बाकी जो ज़रात वगैरह होंगे तो वो भी निकल आएंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पानी इसके नीचे से आ रहा है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो पानी जो है वो हमने मलमल के कपड़े से अच्छी तरह छान लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें टाटरी डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच टाटरी डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि टाटरी डालने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, वो रेड टाइप हो गया है। ये इसलिए डालते हैं कि जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो जब वो हमारा शरबत ठंडा हो जाएगा तो उसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, यानी वो जमेगा नहीं पूरा। और इसके साथ जो बाकी जो इसमें ज़रात जो हैं वो अगर मलमल के कपड़े के साथ भी अगर इसके नीचे चले गए हैं तो वो इसकी मदद से बाहर आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको 2 घंटे के लिए इसको इसी तरह रहने देंगे। आग वगैरह कुछ भी नहीं जलाएंगे, बस इसको 2 घंटे के लिए टाटरी को इसके अंदर हल होने देंगे अच्छी तरह। तो व्यूअर्स 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसको साइड पर कर लेते हैं और एक अलग से बर्तन लेंगे। इसमें हम 3 किलो चीनी डाल देंगे और जो पानी हमने अलग किया था वो टाटरी वाला वो इसमें हम डाल देंगे। तो व्यूअर इसमें हम 1 तोला सब्ज़ इलायची जो हमने पीसी हुई थी ग्राइंडर में वो डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको उबालेंगे ताकि इसका शीरा बन जाए। और तब तक उबालेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं होता। आंच को हमने मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। मीडियम फ्लेम पर हम इसको उबालेंगे अच्छी तरह। तो व्यूअर्स टाटरी हम इसमें इसलिए भी डालते हैं ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाए। टाटरी डालने से ये शरबत आपका 1 साल तक यानी 1 सीज़न तक ये चल सकेगा, फिर ख़राब नहीं होगा। व्यूअर्स आप देख सकते हो कि ये उबल रहा है अच्छी तरह। इसको मीडियम फ्लेम पर हमने रखना है और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें हम डालेंगे और चम्मच को आपने हिलाते रहना है ताकि ये शीरा नीचे लगे नहीं और जले नहीं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि शीरा जो है वो पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। इसके गाढ़े होने का ये है कि आप देख सकते हो कि ये एक तार बन रहा यानी चिपक रहा है। तो ये शीरा बन चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे कि जो इलायची के ज़रात है इसको हम चाय की छन्नी से अलग कर देंगे, क्योंकि रूह अफ़ज़ा के शरबत में ये फिर अच्छे नहीं लगते। इन सारों को इस तरह से हम निकाल लेंगे, क्योंकि फिर बाद में हम मलमल के कपड़े से इसको छान नहीं सकते, क्योंकि इसमें अब शीरा बन चुका है, ये गाढ़ा हो चुका है। तो इसलिए हम जो ज़रात हैं इलायची के वो इसकी मदद से निकाल लेंगे।
तो व्यूअर्स अब हम इसमें रू केवड़ा ये डाल देंगे। इसकी 3 बोतलें हैं वो इसमें डाल लेंगे। ये एक बोतल चली गई, ये दूसरी बोतल और ये तीसरी बोतल। 3 बोतल इसमें हमने रू केवड़ा के डाले हैं। और अब लास्ट में हम क्या करेंगे कि ये ग्रीन रोज जो है एसेंस ये हम इसमें डाल लेंगे। इसके डालने से और केवड़ा के डालने से बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसमें। अब इसको उबालेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट तक हम इसको उबालेंगे हल्की आंच पर, ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो व्यूअर्स अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे, यानी रूह अफ़ज़ा का जो कलर होता है वो डाल देंगे। पहले हम थोड़ा डाल लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि रूह अफ़ज़ा का कलर आया है कि नहीं, या और कितना हमें इसमें डालना चाहिए। तो व्यूअर्स ये रूह अफ़ज़ा का कलर अभी फीका है, थोड़ा सा और डाल लेंगे। ज़्यादा हमने नहीं डालना। तकरीबन मुझे अब ठीक लग रहा है इसका कलर, और ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस रूह अफ़ज़ा का कलर इस टाइप की होता है। तो अब हम इसको उबालेंगे 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह। जब ये उबल जाएगा फिर उसके बाद हम इसको ठंडा रखने के लिए रख देंगे और फिर बोतलों में इसे भरेंगे। तो व्यूअर्स हमारा शरबत जो है वो ठंडा हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसे रूह अफ़ज़ा की बोतल में भरेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन शरबत बना है, खुशबू के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन है और टेस्ट के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन है। बाज़ार के रूह अफ़ज़ा और इस रूह अफ़ज़ा में आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये घर का जो बना हुआ रूह अफ़ज़ा है ये बाज़ार की रूह अफ़ज़ा से 100 गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियाँ यूज़ हुई हैं वो सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। तो व्यूअर्स हमारी एक बोतल जो है वो रूह अफ़ज़ा की भर चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पेप्सी की बोतल घर में पड़ी हुई थी तो ये भी हम इसे भर लेंगे, क्योंकि शरबत हमारे पास बहुत बन चुका है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी 2 बोतलें जो हैं वो भर चुके हैं। एक रूह अफ़ज़ा की जो अपनी बोतल थी खाली वो भी भर चुकी है, और पेप्सी की जो थी ये इतनी बोतल वो भी भर चुकी है। तो व्यूअर्स चलिए इस अब हम बनाते भी हैं घर में शरबत को और टेस्ट भी करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम बर्फ़ को डाल देंगे इसमें, और फिर हम इसमें डाल देंगे तुख मलंग, जितना आपको अच्छा लगे तो वो इसमें डाल देंगे। और उसके बाद अपना जो हमने घर में रूह अफ़ज़ा तैयार किया हुआ है वो इसमें डाल देंगे, और इसमें पानी डाल देंगे। और ये इसमें हम पानी डाल देंगे। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन शरबत तैयार हो चुका है। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। व्यूअर्स इतना बेहतरीन शरबत मैंने अपनी लाइफ में नहीं पिया होगा। तो उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे YouTube चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।